अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग 8th क्लास की 2.2 शुरू करेंगे और आई थिंक क्वेश्चन 8 है। तो मैं जितना टाइम अवेलेबल है इसके मुताबिक आपको ऑफ करवाऊँगी आज। और मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं साइड बाय साइड दोनों चैप्टर साथ लेकर चलना चाहती हूँ, फर्स्ट भी सेकंड भी, क्योंकि सेकंड की कुछ स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि आप सेकंड शुरू करें। आपको पता है फर्स्ट जो एक्सरसाइज चैप्टर है ठीक ठाक बड़ा है, उसको ख़त्म करने में ऑब्वियसली कुछ टाइम लग जाएगा। जो सिलेबस चेंज हुआ है, ये सिलेबस लेंथी काफ़ी ज़्यादा है, 7th का भी है, 6th का भी और 8th का भी काफ़ी लेंथी है। तो इसलिए मैंने बताया था कि मैं साइड बाय साइड सेकंड चैप्टर भी लेकर चलूँगी। 2.1 हमारी होगी जी कंप्लीट। आई थिंक छोटी सी एक्सरसाइज थी, आज हम करेंगे 2.2। बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, पढ़ के मैं आपको सुना देती हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अर्थमेटिक और नॉट। इफ अ सीक्वेंस इज अर्थमेटिक देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। पहले आपने देखना है कि कोई भी आपको जो सीक्वेंस दिया जाएगा ना, सीक्वेंस से मुराद ये कि आपको कुछ इस तरह पैटर्न में, पैटर्न तो अभी लफ्ज़ इस्तेमाल ही करना चाहिए, मतलब ये कुछ नंबर्स आपको दिए जाएंगे, इस तरह कुछ टर्म्स होंगी, कुछ रकमें होंगी, कुछ आदाद होंगे, डिजिट्स होंगे। उनको आपने देख के पहले तो छांटी करनी है कि वो अर्थमेटिक है या नहीं। अगर वो अर्थमेटिक निकले तो उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है जी? कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल भी मुश्किल, यहाँ लगा दे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बेहद आसान है। बेहद आसान है। मैं आपको बारी बारी सवाल कराती हूँ। अच्छा एक चीज देखिए, साथ में चूंकि जो सीक्वेंस है ना, वो चेक करने का तरीका प्लस माइनस को आप ध्यान में रखा करें ज्यादातर, ठीक है। ज्यादा मेजॉरिटी ये चीज आती है। देखिए सात में क्या जमा करें, 10 आता है। तीन, तीन में क्या जमा करें, 13 आता है। 10 में क्या जमा करें, 3 आता है। 3 जमा करें, 13 आता है, ठीक है। 13 में क्या जमा करें, 3, 16 आता है। इट मीन्स कुछ पैटर्न है, पैटर्न चल रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि 7 जमा 3 करेंगे, 10 आया। 10 जमा 3 करेंगे, 13 आया। 13 जमा 3 करेंगे, 16 आया, ठीक है। अब इसका और ये चलता जा रहा है आगे से कंटिन्यूस। इट मीन्स अगला क्या होगा, 16 जमा 3 19 होगा, ठीक है। इस पैटर्न पे जब आपको एक दफा वंस यू फाइंड द पैटर्न, यू आर एबल टू फाइंड नेक्स्ट टर्म्स, ठीक है। जब आपको पैटर्न का पता चलता है तो आप अगली टर्म्स निकालने में कामयाब हो जाते हो। बात यह है कि इट्स ऑल अबाउट पैटर्न। जब आपको पैटर्न मिलता है ना, तो इट मीन्स कि वो सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा फिर इसमें जी आप क्या लिखेंगे कि इट इज, ये जो जुमला है ना, इट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये देख लें जो जो होगा उसमें आखिर में यही लिखना होगा। जो अर्थमेटिक सीक्वेंस निकलेगा ना उसमें जुमला लिखना होगा, इट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस। और अब आप देखिए कि हर एक में कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी हर एक अगली टर्म पिछली टर्म से कितनी बड़ी है, छोटी है। आप देखिए यहाँ पे कितनी क्या कितना फर्क आ रहा है सब टर्म में एक दूसरे से, 3 का, ठीक है। तो इट मीन्स के ये क्या होगा, सीक्वेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। समझ आ गई बात आपको? चलिए जी अगला देखते हैं, पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 2 है जी हमारे पास 3 - 2 - 7 - 12 कंटिन्यूस। सबसे पहले आप देखें कि अच्छा देखिए कि ये सेकंड टर्म को लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड टर्म में अगर मैं पहली टर्म जो है वो करूं, माइनस करूं पहली टर्म, ठीक है। 3 ये बनता है ना, -2 - 3 ये बनता है जी -5। फिर अगर मैं -7 और अगली टर्म माइनस करूं, वो है ही -2।
अच्छा देखिए, अगर हम इसमें ऐसे करें कि जैसे हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म को आपस में माइनस किया, फिर इस अगली टर्म को भी -7 को भी माइनस करेंगे -2 के साथ, तो ये -7 + 2 बन जाएगा, बट द आंसर वुड बी -5। ठीक है, आंसर तो -5 ही स्टिल रहेगा। आगे आप करें -12 माइनस, और ये -7 है ना, तो ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -12 + 7 फिर आ गया -5। इट मीन्स वी आर सीइंग सम काइंड ऑफ पैटर्न। इसका मतलब है कि हम किसी किस्म का पैटर्न देख रहे हैं। मैंने अब क्या बात आई है कि व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग सम काइंड ऑफ पैटर्न इट मीन्स इट इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो ये क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस बनेगा, तो आप लिखेंगे सो इट इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। में शॉर्ट लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। मेरे लिखने की वजह ये है कि मैं टाइम बचा रही हूँ। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंस सी डी मैंने शॉर्ट लिखा इज -5। समझ आ गई बात आपको? चलिए जी, अगला देखते हैं। पार्ट 3 क्या है जी? पार्ट 3 हमारे पास है इसका 1 4 9 15। अच्छा, अब 1 में क्या जमा करें? 4 आता है, 3 4 में 5 जमा करें 9 आता है, 9 में 6। ठीक है, आप देखें कि जब हमने 1 में 3 प्लस किया तो 4 आया, 4 में 5 प्लस किया तो 9 आया, 9 में 6 प्लस किया तो 15 आया। अब ये जो चीज़ है ना, डिफरेंस इनका कॉमन नहीं है, ऊपर हमारे सेम सेम आए हैं ना, तो आप लिखेंगे सो इट इज नॉट एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। जब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है तो कॉमन डिफरेंस की बात ही नहीं पैदा होती। ठीक है, सो इसकी कॉमन डिफरेंस की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तब कहा जाता है जब आपके पास कोई ना कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस साबित होता है। अगर जी 5 5 5 5 और ये कैरी ऑन, ये जारी है। अब आप ये देखिए इसमें क्या होगा, हर दूसरी रकम में से पहली रकम माइनस करें, 0 आंसर आता है। फिर आप इसको और इसको माइनस करें, 0 आता है। फिर आप इसको माइनस करें, 0 आता है। इट मीन्स के ये सेम चीज़ चल रही है। सो इट इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज 0। कॉमन डिफरेंस क्या है जी? 0। समझ आ गई ना बात आपको? अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 2 मैं लिख देती हूँ। द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस आर गिवन। द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस आर गिवन, यानी कि आपको nth टर्म्स दी गई हैं। nth से मुराद 5वां, छठी, हो सकता है कि 79, हो सकता है 100, कोई भी टर्म हो सकती है। फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस इन ईच। फाइंड अर्थमेटिक सीक्वेंस इन ईच। आपने क्या करना है? अर्थमेटिक सीक्वेंस मालूम करना है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जी पार्ट 1 क्या गिवन है आपको। इसका पार्ट 1 गिवन है बच्चों, an इज इक्वल टू 4n-3। अब आपको nth टर्म दी गई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई 3-4 टर्म्स मालूम कर लें तो आपको सीक्वेंस मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको नाम दे दें, बल्कि पहले मैं यहाँ लिखती हूँ सोल्यूशन, और यहाँ पर आप लिखें गिवन an इज इक्वल टू 4n-3। तो फिर आप इसको करें पुट n इज इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन। ये जब गिवन इसमें n 1 पुट करें, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दें, 1-3। तो 4 इंटू 1 4-3, यहाँ से a 1 आ गया 1। ठीक है, अब आप पुट करें n इज इक्वल टू 2। ऐसे करते हैं, इसको नाम देते हैं ना इक्वेशन नंबर a का।
ठीक है, ताकि हमारी शिनाख्त होती रहे इन इक्वेशन इसकी पता चले कि हम किस में कीमतें पुट करें। 8 2 is equal to 4 into 2 minus 3, 4 2s are 8, 8 minus 3, A2 आ गया जी 5। अब आप पुट करें 3, पुट n is equal to 3 in A, A3 is equal to 4 into 3 minus 3, और 3s are 12, 12 minus 3 आपके पास क्या आएगा 9। ठीक है, एक आध और आप हम निकाल लेते हैं, यही निकाल लेती हूँ बच्चे। पुट n is equal to 4 in equation A, A4 is equal to 4 into 4 minus 3, 16 minus 3, 16 minus 3 क्या आएगा आपके पास 13। ठीक है, अब हम जी लिख के देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास टर्म आएंगे। अच्छा आप देखें, hence required सीक्वेंस इज, पहले टर्म आपके पास आई 1, दूसरी आपके पास A2 आई 5, A3 आई 9, A4 आई 13, कैरी ऑन। ये आपके पास क्या आ गया जी रिक्वायर्ड सीक्वेंस, जो कि आपने क्या करना था मालूम करना था। ठीक है, अब आ जाए इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में गिवन है an इज इक्वल टू n माइनस 5। यहाँ मैं लिखती हूँ शॉर्ट सोल्यूशन, गिवन दैट an इज इक्वल टू 2n माइनस 5। तरतीब चलें, इसको a का नाम दें, पुट n इज इक्वल टू 1 इन a, तो जहाँ जहाँ न वहाँ 1 पुट कर दें। a1 इज इक्वल टू इंटू 1 माइनस 5, तो ये 2 माइनस 5 क्या आएगा -3। पुट n इज इक्वल टू 2 इन a, आप 2 पुट करें तो A2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 5, ये आएगा आपके पास 4 माइनस 5, A2 आ गया आपके पास -1। ये सामने कर लेते थे ताकि स्क्रीन सेम रहे। पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन A, A3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 5, यानी 6 माइनस 5, A3 आपके पास आ गया 1। ठीक है, अब आप 4 टर्म्स तक जाएं, 3 तक जाएं, 5 तक जाएं, इट्स अप टू यू। मेरा ख्याल है 4 तक बहुत मुनासिब है। पुट n इज इक्वल टू 4 इन A, आपको समझ आ रही है ना बच्चों कि A4 2 इंटू 4 माइनस 5, 8 माइनस 5, ये आपके पास आ गया 3। सो रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, पहली टर्म A1 क्या आई है -3, A2 आई है -1, A3 आई है 1, A4 आई है 3, और इसको आप करें यू कंटिन्यूस, और ये आपका होगा जी रिक्वायर्ड सीक्वेंस। ठीक है, जो कि आपने मालूम करना था। अब पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं जी। पार्ट 3 में क्या है, an इज इक्वल टू n प्लस 2। यहाँ मैं लिखती हूँ शॉर्ट सा सोल्यूशन, और एक दफा फिर सवाल लिख लेते हैं, गिवन दैट an इज इक्वल टू n प्लस 2। तो आपने क्या करना है, इसको a का नाम दें, वही सीक्वेंस जैसे आप पिछले क्वेश्चन करके हैं। पुट n इज इक्वल टू 1 इन a। ठीक है, A1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, A1 आ गया 3। पुट n इज इक्वल टू 2 इन A, तो A2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज 4। A2 क्या आ गया जी 4। अब आप करें, यही मैं रखती हूँ ताकि स्क्रीन सेम रहे। पुट n इज इक्वल टू 3 इन A, A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 आ गया, A3 हमारे पास आ गया 5। अब आप करें पुट n इज इक्वल टू 4 इन A, तो A4 क्या आ गया आपके पास 4 प्लस 2 एंड दैट इज 6। सो रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या होगा बच्चे, पहले टर्म क्या है बस A1 3, A2 क्या है 4, A3 क्या है 5,
ये 4 क्या आई है 6, ठीक है। 3 4 5 6 ये आपकी रिक्वायर्ड सीक्वेंस है। अब आपने क्या करना है जनाब, आपने पार्ट 4 खुद सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन 2। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग थीमेटिक सीक्वेंसेस। फाइंड द, मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन, फाइंड द जनरल टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अच्छा देखिए पार्ट 1 क्या है जी 6 13 20 27। पहले आप ना फार्मूला समझ लें। फार्मूला है आपके पास ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समटाइम यहाँ सिर्फ ए गिवन होता है, ठीक है। तो आपने ये नहीं समझना कि ये ए हरमिस ने लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ है। ए से मुराद A1 होता है इस इन क्वेश्चंस के मुताबिक। ए से मुराद A1, A1 से मुराद पहली टर्म, जैसे इस सीक्वेंस में पहली टर्म ये है ना, तो ये A1 है, ठीक है। अच्छा A1 होगी पहली टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। डी क्या हो गया, हर दो टर्म्स का आपस में डिफरेंस, हर दो टर्म्स का आपस में डिफरेंस। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है जी सबसे पहले यहाँ पे लिखती सोल्यूशन, आप लिखेंगे गिवन दैट, एक बार फिर इसको लिख लेते हैं 6 13 20 एंड 27 ये कंटिन्यूस है। यहाँ से A1 आ गई 6, ठीक है। और इसके बाद डी आप निकालेंगे कैसे, कोई सी दो टर्म्स को आपस में माइनस करें, डी आ जाएगा। अगर आप करते हैं 27, अगर आप 13 माइनस 6 करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप 20 माइनस 13 करते हैं तो भी ठीक है, 27 माइनस 13 20 करते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। हर अगली टर्म और पिछली टर्म का आपस में डिफरेंस निकालना होगा, ठीक है। चले मैं ना ऐसे करती हूँ 27 माइनस 20 कर लेती हूँ, 7 आ गया, डी क्या आ गया आपके पास 7। अब आप लिखना है एस वी नाउ दैट, हमें पता है कि क्या पता है कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपने जनरल टर्म मालूम करनी है ना, तो जनरल टर्म के लिए मतलब कि n ही रहेगा, बाकी आप कुछ नहीं करना। ए एन इज इक्वल टू A1 क्या है, A1 है आपकी 6, n माइनस 1 वही रहे, और डी क्या है जी 7, ठीक है। अब आप ऐसे करें, इसको ओपन कर लें ब्रैकेट को, 6 प्लस 7 इंटू n माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7, तो ये आपके पास आएगा 7n शुरू में ले आए, 6 माइनस 7 माइनस 1 आएगा। ये बच्चे आ गई आपकी जनरल टर्म। ये मैं वैसे लिख के बता रही हूँ, आप लिखना नहीं है। ये आपका क्या है जी आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलिए अगला पार्ट देखते हैं जी। आगे आता है जी पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 हमारे पास 5 7 9 11 कंटिन्यूस। फौरन से आप क्या करें, आप A1 को चूज करें। A1 5 है, डी आप निकालेंगे तो 7 माइनस 5 आएगा आपके पास 2, ठीक है। एज वी नो दैट A n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A n जो है ना वो लिखा रहे, ठीक है। A1 जगह आप लिखें 5, क्योंकि हमारे पास A1 क्या है 5, प्लस n माइनस 1 लिखा रहे, डी जगह लिखें आप 2। नाउ मल्टीप्लाई 2 टू दीज टर्म्स प्लस 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। अब आप n वाला रकम शुरू में ले आए, 5 माइनस 2 आएगा प्लस 3। ये हमारा आ गया जी आंसर। चलिए स्क्रीन ये रन देते हैं ताकि सेम हो, और यहाँ क्वेश्चन अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है जी आपके पास,
4 9 14 19 पार्ट 3 आई थी जी। 4 9 14 19 कंटिन्यूस। सोल्यूशन A1 इज इक्वल टू 4 एंड D जो कॉमन डिफरेंस है 9 माइनस 4 5 आएगा। एज वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये क्या आएगा, A1 4 है, n माइनस 1 डी आपका 5 है। आप क्या करें, 4 प्लस 5n माइनस 5 करें और यहाँ से आपके पास आएगा 5n प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1। सो द जनरल टर्म इज 5n माइनस 1। याद हो गया, समझ आ गया बच्चों आपको? तो फिर एक काम करें, पार्ट 4 आपने खुद करना है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन 4 में क्या है जी, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, नहीं सॉरी, क्वेश्चन 4 है विच टर्म, मैं क्वेश्चन 5 पढ़ने लगी थी। विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक sequence is 1 4 arithmetic sequence 1 4 7 continuous is 91। अच्छा, क्या कहा जा रहा है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है और इसकी ये कितनी टर्म 91 बनती है, कितनी, यानी कि चौथी, तीन दी हुई है ना, चौथी बनती है, छठी बनती है, 50वीं बनती है, 100वीं टर्म बनती है, कितनी टर्म बनती है? आपको सवाल समझ आ गया ना कि आपने टर्म नंबर निकालना है, यानी कि जैसे अब आपके पास 1 4 7 गिवन है, 1 पहली टर्म है, 4 सेकंड टर्म है, 7 थर्ड टर्म है। यू हैव टू फाइंड आउट कि 91 कौन सी टर्म है, नंबर क्या है उसका, मतलब कि 20th टर्म है, 30th टर्म है, 100th टर्म है, ये आप निकालना है। तो इसको जी देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले देखें जी, जो आपको सीक्वेंस गिवन है ना, फोकस उस पे करें। गिवन सीक्वेंस इज 1 4 7 कंटिन्यूस, ठीक है ना। यहाँ से A1 1 है, D आपका 4 माइनस 1 दैट इज 3 है। D आपका बच्चों क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। और अब आपने क्या करना है, आपने n मालूम करना है, नंबर, मतलब कि कौन सा इस टर्म का नंबर है। और आपको एक टर्म दी गई है, वो है जी 91, तो उसको आप ए एन का नाम देंगे। क्यों, आपको n का पता नहीं है, n ही तो मालूम करना है, या n जो आता क्या, ठीक है। तो अब आप देखें, ये आपको कौन सी टर्म दी गई है, nth टर्म आपको दी गई है और आपने n को मालूम करना है कि n बनता क्या है, डिजिट कौन सा है। 20th टर्म है, 30th है, 40th है, 41st है, कौन सा टर्म है। तो अब आप क्या करें, नाउ an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 डी, ये आता है आपके पास। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें, an की जगह आप 91 लिखें, A1 की जगह आप 1 लिखें, n माइनस 1 रहने दें, डी क्या 3। 91 इज इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3, मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर थोड़ा सा पेज में पकड़ती हूँ, बल्कि हम स्क्रीन सेम रखते हैं, मैं यहीं पे करती हूँ, ठीक है। अच्छा, आप देखें 91 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आएगा ना, 3n माइनस 2 आ गया। अब आपने n निकालना है, n को करना है अकेला, पहले आप 2 को तो लेकर आए, प्लस का 2 बन गया, फिर आप ऐसे कर दोनों साइडों को फ्लिप कर दें तो ये 93 बन जाएगा। फिर n करें अकेला, क्या फालतू 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड में चीज़ कहाँ आती है, देसी जुबान में कहेंगे बटे के नीचे। 3 3 जा 9, 3 1 जा, n क्या आ गया, 31। इट मीन्स कि n कौन सी, ये जो 91 है, सो 91 इज 31st टर्म ऑफ गिवन
सीक्वेंस, इट मीन्स कि जो सीक्वेंस गिवन था ना हमारे पास, ये 147, ये वाला 147, इसमें ये तीन टर्म्स गिवन है। 31st टर्म की जगह जाके क्या आएगा 91। आपको समझ आ गई ना बात कि 31st टर्म 91 होगी। आई होप ये आपको सवाल समझ आए होंगे। चलो बच्चों, इंशाल्लाह बाकी के सवाल पेंडिंग करते हैं, इंशाल्लाह कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।